ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 8/12/2023 को। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने थे। चलते स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट कितने मिनट इंतजार करता है। तो अगर रात का समय है, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट कितने मिनट इंतजार करता है। तो रात में 2 मिनट और दिन में 1 मिनट इंतजार करके सिग्नल को पार करता है। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, BRM प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो गिट्टी विनिमय वैला से रेगुलेटिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित किए जाते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दो छोटे एक लंबे सीटी डैश को संकेत करता है। तो कह रहा है दो छोटे और एक लंबी सीटी। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, तो एसीपी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, टीपी टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है आपका 550 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक देगा और जारी करेगा सतर्कता आदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा शुल्क कितने रुपए निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद RMS और TMS उप प्रणाली डैश में पहले से ही उपयोग होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो वॉइस में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, BBZI का पीओएच हर साल कितने महीने में किया जाता है। डी ऑप्शन है 2 साल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर कितने की अनुमति है। तो ये है 50 mm। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 50 mm। अगला क्वेश्चन है, रात रात के दौरान ये ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड के स्टेशन मास्टर को प्रकाश दिखाएगा। रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने स्टेशन मास्टर प्रकाश दिखाएगा। 11 नंबर सफेद। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं होता है तो लाल दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेत कुबड़ में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना होती है, सांकेतिक दुर्घटना होती है, स्पैड ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर 12 पहला सही है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, कर्व स्विच के साथ 1/8 टर्नआउट से अधिकतम गति कितनी kmph होता है। तो 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितनी होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 25 kmph। ये डिवीजन के अनुसार है, अपने डिवीजन के अनुसार देखिएगा कितने की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना होता है।
अगला क्वेश्चन है, बॉक्स लोडेड को स्थिर रखते समय ट्रेनों अंत से कितनी संख्या वैगनों का हैंडब्रेक नीचे टिकी होनी चाहिए? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 वैगन, दोनों साइड में 6 वैगन होते हैं, टोटल 12 हैंडब्रेक बंधे होने चाहिए और 4 वुडन गेज लगाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कितनी संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन में जोड़े जा सकते हैं? 16 नंबर है। 0, नहीं जोड़े जा सकते हैं, यात्री ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बाधित ब्लॉक सेक्शन में एक राहत इंजन प्रेषित करने के लिए लिखित प्राधिकार होता है, TH 602 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर, ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी भेजी जाती है लाइट इंजन, तो TH 602 दिया जाता है अगर बाधित लाइन है तो। अगला क्वेश्चन है, विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकार दिया जाता है, तो दिया जाता है T609। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मानक प्रपत्र संख्या 1 से संबंधित है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो निलंबन है, सस्पेंशन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है वो 20 नंबर का, CHL डैश के बीच की दूरी होता है, तो CHL होता है रियर में फाउलिंग मार्क से स्टार्टर तक का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर इसमें पूछा जाता है आपका CSR पूछा जाता है, CSR अगर पूछा जाता है तो ये होता है क्लियर स्टैंडिंग रूम, जो कि आपका फाउलिंग मार्क टू फाउलिंग मार्क होता है। और इसमें होता है फाउलिंग मार्क टू स्टार्टर। फाउलिंग मार्क टू स्टार्टर होता है CSL में, और CSR में होता है क्लियर स्टैंडिंग रूम होता है, जो कि फाउलिंग मार्क टू फाउलिंग मार्क होता है। अगला क्वेश्चन, रायपुर डिवीजन में कितने क्रू लॉबी हैं? 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम एयर ब्रेक रैक बॉक्सियन BCN के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर न्यूनतम कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो लगभग 95% होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर लोकोमोटिव स्टॉप सिग्नल पास करता है तो आगे की दिशा स्पष्ट नहीं है, तो वह 10 किलोमीटर प्रतिबंधित गति से प्रतिबंध का पालन करेगा, तो ये आपका 15 kmph, मैक्सिमम 15 kmph। 23 नंबर के, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है तो आगे का दिशा साफ नहीं है, तो वह 10 kmph से गति प्रतिबंध का पालन करेगा, तो 10 kmph। और अगर दिशा साफ होती है तो 15 kmph से होता है। अगला क्वेश्चन, यदि रैक की खंडता 8 पहिएदार वैगन से अधिक है तो प्रीमियम BPC अमान्य हो जाएगा। 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, VDU डैश इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध होता है, तो ये आपका होता है SSI में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब खंडों में डबल दूरी का आवश्यकता होती है तो वहाँ मालगाड़ी की ब्रेकिंग दूरी कितने मीटर से अधिक होती है? 26 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 1000 मीटर। लिखा है, डबल डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड ऑन सेक्शन गुड्स ट्रेन हैव ए ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ मोर देन डैश मीटर, 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर गियर उपकरणों में अंडर गियर उपकरणों में खामियां वाले इंजनों को केवल डैश ट्रेनों में ही अटैच किया जाएगा, डी ऑप्शन सही है, मालगाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकरण के स्वचालित स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे कहा जाता है? तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकार के साथ स्वचालित स्टॉप सिग्नल से रुकती है तो उसे कहा जाता है, तो उसमें क्या है, अगर
लाल दिखता है तो दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट का पार रुक कर पार कर जाना है। बस यही रूल है उसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि यात्री हाल्ट एक स्टेशन होता है, 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो डी क्लास स्टेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेशन डायरी की पूरा होने की तारीख से संरक्षित की अवधि कितने वर्ष होती है? डी ऑप्शन सही, अस्थाई होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई होता है। टाइम टेबल को वर्ष में एक बार में बदला जाता है, तो ये कब बदला जाता है? तो, 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बी क्लास ओडीसी में केवल न्यूनतम फिक्स स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच सकल निकासी कितने इंच से कम नहीं होनी चाहिए? 32 नंबर का डी, 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग फॉलोइंग ट्रेन कार प्रणाली में फॉलो करने वाली दो सेकंड और थर्ड गार्ड की गति कितने kmph होता है? 33 नंबर का बी, 25 kmph। अगला क्वेश्चन, संचार में कुल व्यवधान के दौरान यदि आवश्यक हो तो ट्रेन गार्ड अपनी ट्रेन की रक्षा की दूरी पर डेटोनेटर रखेगा। 34 के सी ऑप्शन सही है। 250 और 500 और 510 मीटर की दूरी पर पटाखा लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम टेबल पीसीओ और सीपीटीएम द्वारा जारी किया जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ईएमआरटी का पूर्ण रूप क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, मिनिमम रनिंग टाइम होता है। ऑप्शन नंबर, ईएमआरटी का फुल फॉर्म है मिनिमम रनिंग टाइम। तीन हुटर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 37 नंबर का क्वेश्चन है, तीन हुटर का मतलब क्या होता है? तो ये होता है एआरटी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, रोड साइड स्टेशन में यदि कोई वैगन पूरी तरह से अलग हो जाता है तो हार्डवेयर को सैफ वैगनों के न्यूनतम कितने प्रतिशत कस दिया जाएगा? 38 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 15%। अगला क्वेश्चन, मोटर ट्रॉली परमिट फॉर्म नंबर क्या होता है? बी ऑप्शन है, टी 1525 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रेन पूर्ण आगमन रजिस्टर्स की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है, टी 1410 होता है। ब्लॉक अनुभाग में काम करने के लिए अधिकतम संख्या में ट्रेन मशीन भेजी जा सकती है। 41 नंबर के डी ऑप्शन सही है, 5 नंबर। ये डिवीजन के अनुसार है, किसी में 6 होता है, किसी में 7 होता है, भेजा जाता है 7 में। अगला क्वेश्चन है, अनुभाग नियंत्रक सभी स्टेशनों को प्रतिदिन डैश से सही समय प्रसारित करेगा। 42 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 16 बजे। अगला क्वेश्चन है, सावधानी आदेश का रिकॉर्ड डैश तक रखे जाते हैं? 12 महीने तक। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, इंटरलॉक स्टेशन का SWR DOM और डैश द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है DSTE के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटरलॉक स्टेशन का SWR DOM और DSTE के द्वारा तैयार किया जाता है। T28 मशीन का उपयोग किया जाता है। 45 नंबर का सी ऑप्शन, टर्न आउट रिप्लेसमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, टर्न आउट प्रतिस्थापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी क्लास ओडीसी की डैश की मंजूरी के साथ चलाया जाता है, तो CRS के द्वारा। 46 नंबर का सी, बी ऑप्शन सही है। और ए और बी है जो, वो आपका PCOM के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश अस्थायी सतर्कता आदेश की सूचना कहाँ मिलती है? तो WTT में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊंचाई गेज की सुरक्षा के लिए होता है, OHG की सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि कितने सुधार पर्चियों की जारी की जाती है तो SWR की फिर से जारी किया जाएगा? 49 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है, चार। चार सुधार
पर्चियों की जारी की जाती है तो SWR को फिर से जारी किया जाएगा। इंटरमीडिएट ब्लैक पोस्ट डैश वर्ग का स्टेशन होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है। सी वर्ग का क्लास सी का होता है। अगला क्वेश्चन है बीपीसी डैश द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ भी बी ऑप्शन सही है। बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? TXR के द्वारा तैयार किया जाता है। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, जहां डैश सिग्नल उपलब्ध है वहां फॉग सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती। डबल डिस्टेंस ऑप्शन नंबर बी सी सही है। जहां डबल डिस्टेंस उपलब्ध है वहां पर फॉग सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है टी शंटिंग के लिए प्राधिकरण दिया जाता है। T806 ऑप्शन नंबर ए सही है। आ आन स्थिति में दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पास करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। T3693 भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है गार्ड सहित मालगाड़ी के ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है OTL ब्रेक वन इक्विपमेंट का पूरा रूप क्या है? तो वन टाइम 56 नंबर का क्वेश्चन है। वन टाइम ब्लॉक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है बाधित स्वचालित सिग्नल सेक्शन में राहत इंजन भेजने का अधिकार कितना होता है? 57 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। TC912। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि आगे कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी से आगे बढ़ने के बाद सामान्य गति को बढ़ा सकता है। 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 58 नंबर का अगला क्वेश्चन है जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है तो गार्ड ब्रेक वैन में यात्रा कर रहा है तो अग्रणी की गति कितना हो जाएगी? 25 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक मोटर ट्रॉली का उपयोग कम से कम डैश नियमित चालक दल के साथ होना चाहिए। 60 नंबर का क्वेश्चन है। कम से कम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPWCS का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पावर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। वायरलेस होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम DPWCS का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है स्लिप साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में खड़ी है। तो ये आपका है 1 में 100। ऑप्शन नंबर बी सही। 1 in 100 में। अगला क्वेश्चन, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पारित करने के लिए अग्रिम प्राधिकार होता है। तो ये होता है T3691 दिया जाता है। पहले से अगर मालूम है खराब है तो पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा T3691 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकार होता है। 64। ऑप्शन नंबर डी सही है। T509 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डबल लाइन पर लास्ट स्टॉप सिग्नल से परे शंटिंग करने के लिए स्टेशन मास्टर डैश देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्लॉक फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए डैश सिग्नल ऑफ हो सकता है। 66 का डी ऑप्शन सही है। कॉलिंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLB का मतलब क्या होता है? 67 नंबर का। तो सेंटिंग लिमिट बोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगा 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एडवांस स्टार्टर आप स्थिति को डैश के साथ इंटरलॉक किया जाता है। 69 नंबर का डी ऑप्शन सही है। इनमें से सही क्या क्या है? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से, एक्सेल काउंटर से और ट्रैक सर्किट से। तीनों से।
अगला क्वेश्चन है आईवी सिग्नल को डैश लाइन सेक्शन में प्रदान किया जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 के सी ऑप्शन सही है। सिंगल लाइन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई लोको पायलट किसी अमान्य स्थिति का अनुभव करता है तो जिस पर ट्रेन गुजरती है गार्ड उस ट्रेन को डैश इंटरलॉकिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने प्रमाण देने तक फॉलोइंग ट्रेन कितने kmph गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा। तो ये भेजा जाता है आपका 10 kmph से। ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युतीय खंड पर ओवरहेड संपर्क तार के साथ कितने कम से कम कितने सकल निकासी के साथ कोई खेप की अनुमति नहीं दी जाती है। 472 के ए ऑप्शन सही है। 100 mm ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है जब स्टेशन स्टाफ सभी संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोगों पर इंटेंसिटी कोड देगा। 73 नंबर के ए ऑप्शन सही है। दो छोटी। अगला क्वेश्चन है जब किसी गाड़ी में आग लगने पर वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाता है और वाहन को अलग कर दिया जाता है। तो इस वाहन को गाड़ी के दूसरे वाहन के बीच कितने मीटर की दूरी छोड़ दिया जाएगा। 45 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होते हैं परिवहन निरीक्षण अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट को किसको जमा करेगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्या है डीआरएम को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही है। 14 अध्याय है। दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं। 76 नंबर का सी ऑप्शन सही 14। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 90 सेकंड लंबे हूटर की ध्वनि का मतलब क्या होता है। तो ये हो जाता है आप ए आर टी और ए आर एम ई को रद्द करना। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन शंटिंग के दौरान 5 बॉक्स वैगन की शंटिंग की गति कितनी होती है। 2 kmph होता है। इसमें है नहीं लेकिन 2 kmph से है। डिवीजन के अनुसार है। ये जिस डिवीजन में पूछा गया था वहाँ पर 3 kmph है। अगर 5 बॉक्स वैगन की शंटिंग हो रही है तो वहाँ 2 kmph है। एक बॉक्स की वैगन की शंटिंग हो रही है तो 5 kmph है। अगला क्वेश्चन सेक्शन को क्लियर करने के बाद फ्लैट टायर वाली ट्रेन की गति कितनी होती है। मैक्सिमम 20 kmph। 79 नंबर का क्वेश्चन है। मैक्सिमम 20 की नंबर अगर लूप लाइन में अगर मेन लाइन में संभव नहीं है लेना तो अगर लूप लाइन में लिया जा रहा है तो 10 kmph से लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको मेन लाइन पे ही लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार्नर सिग्नल एक सिग्नल होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये अनुमति है परमिसिव सिग्नल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन अमान्य ट्रेन पावर सर्टिफिकेट अमान्य ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के साथ ट्रेन लोड क्लियर करते समय ये ट्रेन परीक्षण उपलब्ध नहीं है तो लोको पायलट और गार्ड जीडीआर प्रदर्शित करेगा और ट्रेन को डैश तक ले जाएगा। अगले 81 नंबर अगले टीएक्सआर पॉइंट तक ले जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एआरटी और एआरएमई की आवश्यकता हो तो कितने मोटर की आवश्यकता होगी। 82 नंबर का डी 5 बेल बजाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना ड्रिल सीनियर डीएसओ द्वारा आयोजित की जाती है इसके लिए डैश द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। तो डीआरएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला डी सही है। गंभीर दुर्घटना के दौरान नियंत्रण कार्यालय का अधिकारी कौन होता है। तो 84 नंबर का क्वेश्चन है सीनियर डीओम होता है। अगला क्वेश्चन है जब रात में पॉइंट लूप लाइन के साथ सेट किए जाते हैं तो पॉइंट इंडिकेटर प्रकाश दिखाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने करोड़ रुपए से अधिक की रेल संपत्ति का नुकसान गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। 2 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति होती है। आगे बढ़ो।
प्रोसीड होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, सन सिग्नल डैश में लगाया जाता है। सन सिग्नल में लगाया जाता है ना, तो ये आपका लगाया जाता है एडवांस स्टार्टर में लगाया जाता है, और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल पर लगाया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है अंतिम रोक सिग्नल पर छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डेटोनेटर के जीवन बढ़ाया जाता है 3 साल तक बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्विच खुला है तो टैप इंडिकेटर प्रकाश दिखाता है, तो 100% लाल ही दिखाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक ओवरलैप किस कहाँ से शुरू होता है? 91 नंबर के बी ऑप्शन, तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से। अगला क्वेश्चन है, मेन लाइन के लिए पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं, तो पॉइंट इंडिकेटर रात में प्रकाश दिखाता है। 92 पे ए ऑप्शन सही है, सफेद। अगला क्वेश्चन, नॉन सिग्नल लाइन से ट्रेन शुरू करने के लिए डैश प्राधिकार जारी किया जाता है। 93 का सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 511 टी 511 होता है। अगला क्वेश्चन है, सन सिग्नल एक सिग्नल होता है, तो एक सहायक सिग्नल होता है। 94 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एमईसीएलएस सिग्नलिंग वाले टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप होता है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब डबल डिस्टेंस सिग्नल में जब आने वाली स्टॉप सिग्नल खतरा है तो डिस्टेंस सिग्नल प्रकाश दिखाएगा। 96 नंबर का ए ऑप्शन, डबल पीला दिखाएगा। जब डबल डिस्टेंस सिग्नल में जब आने वाली स्टॉप सिग्नल खराब है, अगला क्वेश्चन है, अनुमोदित विशेष निर्देश के तहत स्टेशन के रियर में डिस्टेंस सिग्नल को डैश के साथ रखा जाता है, तो बी ऑप्शन से अंतिम स्टॉप सिग्नल से। ऑप्शन नंबर बी सही है, लास्ट स्टॉप सिग्नल से। अगला क्वेश्चन, फेसिंग पॉइंट में शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? 98 नंबर, बी ऑप्शन, मैक्सिमम 15 के ही होगा। अगला क्वेश्चन, दिन में एक स्वचालित सिग्नल ऑन स्थिति में लोको पायलट कितने मिनट तक इंतजार करने के बाद पार करेगा? दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट पार रुक कर पार करेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है, दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट। क्रेन स्पेशल ट्रेन एक ट्रेन होता है, तो इन्हें डिपार्टमेंटल ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर डी से बी सही है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? 101 नंबर का, तो ये 10 मई 1963 को। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपका केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो ये किया था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी के प्रयोजन की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी राजभाषा भाषी हिंदी भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पद नाम बोर्ड, सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में रखा गया है? तो ये क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रवीणता एवं प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तियांश आदेश जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है 100%। ऑप्शन नंबर बी डी सही है। भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि हिंदी। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डी ऑप्शन सही है, रेल मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मध्य कितनी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? डी ऑप्शन सही है, हिंदी व अंग्रेजी। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हैं। नेक्स्ट वीडियो को धन्यवाद।